बुरा वह बनता है जो अच्छा बन के टूट चुका होता है। मैथ का तो यही खासियत होता है, जो मैथ सॉल्व करना समझ गया, समझ लीजिए कि वो सभी विषय समझ जाएगा। ऐसा उड़ने के नाम आता है तो क्या आता है, पापा की परी उड़ गई। लंब आधार कर निकाल लीजिए, उसके बाद कोनो अनुपात का है उसका तो धुआं धुआं उड़ा देंगे। ये कर्ण बाबू साहेब कभी नहीं बदलता है। बेचारा कर्ण जैसे अगर दुनिया में सारा आदमी हो जाए तो कितना अच्छा रहता। अकेला ही दुनिया में आया है, अकेला ही जाएगा, ठीक है, सिंगल, इसलिए हमेशा अखंड सिंगल रहा करिए। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हो तो त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बुरा वह बनता है जो अच्छा बन के टूट चुका होता है। इसीलिए किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाइए कि वह बुरा बन जाए। प्रश्न कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब होता है ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य अनुपात क्या होता है, पहले तो यह आप लोग समझ लीजिए। हमेशा याद रखिएगा, त्रिकोणमिति का अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा को बोलते हैं। बताइए कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि त्रिकोणमिति के सिर्फ 6 अनुपात होते हैं और हमें इन्हीं का मान इस सवाल में निकालने के लिए बोल रहा है। अन्य सभी अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब सेक का मान तो दे रहा है, तो सेक को छोड़कर बाकी बात सबका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, है ना, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि हम अन्य अनुपात को कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, आखिर जो डाटा हिसाब देगा, सवाल देगा, उसी डाटा से तो हम मान निकालेंगे। तो डाटा आखिर क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि हम दे रहे हैं सेक थीटा बराबर 13/12 हम दे रहे हैं। अब बाकी बात 5 को आप बताइए, ठीक है, कि 5 को क्या होगा, हम एगो दे रहे हैं। मैथ का तो यही खासियत होता है कि आपको एक गो डाटा, 2 गो डाटा देगा, बाकी के बाकी अन्य डाटा पूछेगा आपसे, ठीक है। जो मैथ सॉल्व करना समझ गया, समझ लीजिए कि वो सभी विषय समझ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैथ समझना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पर समझिए, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है, सेक का फॉर्मूला पहले हम याद करेंगे कि सेक का फॉर्मूला आखिर होता क्या है, ठीक है। और यहाँ पर हमें त्रिभुज बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर सारा अनुपात कह रहा है निकालने के लिए, तो आप लंब आधार कर निकाल लीजिए, उसके बाद कोनो अनुपात का है उसका तो धुआं धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि क्या हमें दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक तो उल्टा होता है कॉस का, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, उल्टा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कर्ण, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि 13/12 हमें कर्ण पता चल गया, कितना है, 13। आधार भी पता चल गया, कितना है, तो 12। लेकिन पता क्या चीज नहीं है, क्या चीज पता नहीं है, तो बोलिएगा सर लंब पता नहीं है। चलिए यही लंब को निकालने के लिए हमें त्रिभुज बनाना होगा और हम निकालेंगे लंब। चलिए समकोण त्रिभुज जल्दी जल्दी 100 की स्पीड में बना देते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये मेरा त्रिभुज रेडी हो गया, ठीक है।
आप लोग अभी लाइक भी नहीं किए, हम त्रिभुज बना चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये समकोण है, ये क्या है, समकोण है ना, ये समकोण है, बी समकोण है, यानी कि 90 डिग्री। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब इसमें आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए कि कर्ण कौन है, कर्ण कौन है, जल्दी से कमेंट करिए। तब तक हम थीटा लिख लेते हैं। देखिए यहाँ सेक थीटा दे रहा है ना, सेक थीटा, तो आप थीटा यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, थीटा यहाँ पर लिखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जब थीटा यहाँ पर लिखिएगा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, ये क्या होगा, जब यहाँ थीटा लिखिएगा तो क्या होगा, लंब होगा, लंब। अगर यहाँ थीटा लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये आधार होगा, आधार। कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, आपको बताए थे, कमेंट अभी तक आप नहीं किए। तो यहाँ पर जब थीटा लिखेंगे तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, लंब, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार, आधार। ये कर्ण बाबू साहेब कभी नहीं बदलता है, बेचारा कर्ण जैसे अगर दुनिया में सारा आदमी हो जाए तो कितना अच्छा रहता, कोई नहीं बदलता। लेकिन ना, इसका ठीक विपरीत होता है आदमी सब, लंब, ठीक है, क्या हो गया, लंब। कर्ण आधार लंब हो गया। हमें कर्ण दिया हुआ है 13, आधार दिया हुआ है 12, और हमें लंब निकालना है। तो लंब का फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या हुआ था बताए थे, लंब का फॉर्मूला था रूट अंडर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कभी नहीं बदलता, इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, इसलिए इसी में से घटाएंगे, किसको, आधार को। यहाँ पर देखिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, आपको लंब निकालना है ना, तो लंब बराबर, स्क्वायर नहीं लगाते, सीधा लंब हमको निकालना है, तो क्यों हम स्क्वायर लगाए, लंब बराबर रूट अंडर, स्क्वायर इधर आ गया तो रूट में बदल गया, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जब भी इस चुटपुटिया को निकालना होगा ना, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, कर्ण में से जो दिया चुटपुटिया है उसको घटा देंगे। समझ में आया बात की नहीं आया, ठीक है। कर्ण बेचारा बहुत बलशाली होता है, इसके पास बहुत पावर है, ये सब एकरे पावर में से घटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लंब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। आपको पता है कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से गुना करके बताइए, आप लोग बहुत कामचोर है, गुना उना नहीं करते हैं, वीडियो तो 2-4 सेकेंड 20 सेकेंड देख लेते हैं और वापस भाग जाते हैं। पढ़वे नहीं करिएगा तो समझिए कहाँ, है ना, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना चाहिए। 13 में 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए, 169 होगा, गुना करने की क्या जरूरत है, 169, गुना भी नहीं आता है, बताइए तो फिर कैसे काम चलेगा। 12 में 12 से गुना करेंगे 144 हो जाएगा। अब घटाएंगे, 9 में से 4 गया था 5, 6 में से 4 गया तो 2, और 1 में से 1 गया तो उड़ गया। कहाँ उड़ गया, पापा की परी उड़ नहीं गया, गायब हो गया, ठीक है। सब बोल नहीं देना कि पापा की परी उड़ गया, ठीक है। हमेशा उड़ने का नाम आता है तो क्या आता है, पापा की परी उड़ गई, लेकिन ऐसा नहीं आप करना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर 25 का रूट करेंगे, तो इसका मतलब होता है इसको तोड़िए, आप जितना से ज्यादा तोड़ सकते हैं तोड़िए, पूरा इसका हड्डी उड्डी तोड़ दीजिए। तो इसको ज्यादा से ज्यादा हम 5 गुने 5 में, इसको 2 भाग में हम लोग तोड़ सकते हैं। और इसको करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, ये 5 को एक जगह लिख के इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर तो जाएगा, सनम रूट को भी ले जाएगा, खुद तो जाएंगे सनम, तुमको भी साथ में लेकर जाएंगे। यह कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा आप लोग। तो स्क्वायर हटेगा, रूट भी हटेगा, तो बचेगा अकेला सिंगल मैन 5। लास्ट में सबको अकेला ही बचना है, अकेला ही दुनिया में आया है, अकेला ही जाएगा, ठीक है, सिंगल, इसलिए हमेशा अखंड सिंगल रहा करिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया। अब लंब का मान हमें निकल गया है 5, और लंब यहाँ पर लिख देते हैं 5। अब त्रिकोणमिति का कोई भी अनुपात हमें दे और हमसे न बने, आपको दे आपसे न बने, ऐसा हो नहीं सकता। अब कोई भी अनुपात को अब सीधा चुटकी बजाते सोल्व करिएगा। देखिए यहाँ पर अब हम इतने दिन में सोल्व कर देंगे, ज्यादा की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। कभी होता है लंब बटा
कर्ण, साइन का फॉर्मूला होता है। लंब मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस एच। इसका मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा का मान, लंब का मान है, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं साइड में, है ना, लंब का मान है 5 और कर्ण का मान है, कर्ण का मान 13। ठीक है, बन गया, बस कुछ नहीं है, सारा तो यही निकालने में कहे ना आप। जैसे तीनों निकल गया उसके बाद कोनों दो ना, कैसे घुमा को दो ना, आराम से बना लेंगे। अब कॉस का मान निकालिए, कॉस कॉस तो एक उल्टा कर सकते हैं, है ना, कॉस थीटा अगर पूछेगा तो एक का उल्टा कर दीजिएगा, 12 को पास 13 को नीचे कर दीजिएगा, देखिए इसी उल्टा आएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार कितना है 12, है ना, और कर्ण कितना है 13, कर्ण कितना है 13, बन गया कॉस का, कहे ना इससे का उल्टा कर दीजिएगा कॉस। अगर कहेगा आपको कॉसिक निकालने के लिए तो कथी करिएगा, साइन को उल्टा कर दीजिएगा, सीधे लिख दीजिएगा। लेकिन अगर मान लिया फॉर्मूला से बनाना है, जब फॉर्मूला बनाइए लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन का करेंगे कॉस साइन और tan का करेंगे, tan थीटा बराबर, याद रखिएगा tan थीटा बराबर ई ऊपर का ई ऊपर का लेंगे, ई ऊपर का ई ऊपर का लेंगे, तो ऊपर का लंब और ऊपर का ई ऊपर का आधार, आधार, तो लंब बटा आधार कितना हो गया, लंब है 5 और आधार है 12, बन गया सवाल, कितना इजी है, साइन कॉस tan बन गया। अब क्या बचा हुआ है, तो अब बचा हुआ है कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे तो कॉसेक का साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण ऊपर चल जाएगा, कर्ण कहाँ चल जाएगा ऊपर, और आधार आधार लंब क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा। और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 13 है और लंब का मान कितना है, लंब का मान 5 है। तो लीजिए भाई, हो गया रेडी, 13/5। अगला एगो लास्ट बचा हुआ है कॉट थीटा, कॉट tan का उल्टा होता है। देखिए यहाँ आधार ऊपर कर देंगे, लंब नीचे कर देंगे, है ना, आधार आधार ऊपर कर देंगे, tan का उल्टा होता है तो, और लंब नीचे कर देंगे। अब बस इसका उल्टा 12 को ऊपर कर दीजिए, 5 को नीचे कर दीजिए सर। देखिए 12 आधार है तो आधार ऊपर और 5 लंब है तो लंब नीचा। तो इस प्रकार से सवाल सब अच्छे से बन गया। ठीक है, वीडियो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को अच्छे से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।